हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल मैंने क्यों लिया है, तो देखिए ना क्यों है। क्योंकि इसी में हमने उस बुक जो पढ़ाना है उसका फ़ोटो खींच लिया है, ठीक है। क्योंकि बुक जो है एक स्टूडेंट का था, हमने उसको दे दिया, ठीक है। तो इसी से हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे ना। अब देखिए, आशा है कि आप कल का क्लास देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। लाइक से क्या होता है कि हमको लगता है कि हाँ, मैंने इतना आदमी को पढ़ाया, चाहे इतना आदमी लोग देखा, तो मेरा वीडियो सच में उसको अच्छा लगा तभी तो लाइक किया, और थोड़ा अंदर से मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ मनोबल को बढ़ाइए ना। हाँ, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए, हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, पहले इसको लगा दें यहाँ पे, नहीं तो फिर हम लिखेंगे कैसे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ऑप्शन 1 है, देखिएगा बोर्ड पे, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बताइए ना, यही तो बात सही है। हम बताए थे ना कि अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में। अब बताइए, इस क्वेश्चन को हमने एक बार बता भी दिए हैं, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, 6 है, 6 को तोड़ देंगे 3 गुना 2 में। 6 क्या है, भाज्य संख्या, इसका गुणनफल क्या हो गया, 3 गुना 2 करा देंगे। 2 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या को तोड़ने पे क्या हो गया, अभाज्य संख्या मिल गया। तो देखिए तो सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि a गुना b बराबर लसौ गुने मसौ, यह केवल सत्य है। देखिए ए बी क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं के लिए सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे कि दो संख्याओं के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 103 में देखिएगा कि 103 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। रेडियो में एक प्रोग्राम के रूप में, प्रोग्राम में नहीं किया जाता है, ठीक है। टीवी में एक प्रोग्राम के रूप में नहीं जी, ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया गया था। तब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या p बटा q के दशमलव प्रसार की प्रकृति निर्भर करता है। बताए है ना, p बटा q जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा है। हम बताए हैं बार बार कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ना परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, q के अभाज्य गुणनखंड से तभी मैंने मालूम चलेगा कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या है क्या नहीं है। उसी से हम इसको डिफाइन कर देंगे कि परिमेय संख्या p बटा q के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। न्यूटन और आर्किमिडीज, 105 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक योगदान किन विषयों में हुआ है। केवल गणित में, केवल विज्ञान में नहीं। आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो न्यूटन साहब का नाम जरूर सुने होंगे, आर्किमिडीज का भी नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको लोग पागल कहते थे। एक बार क्या हुआ था कि वो समुद्र में स्नान करने गए थे, नदी में, तो उसने क्या कर दिया, उत्प्लावन की खोज कर दी। तो अपना चट्टी पहने नहीं थे, और क्या हुआ, इसी के जोश में कि मैंने खोज कर दिया, वहाँ से भागे भागे घरे आ गए, गांव में आ गए थे। गांव में लोग कहा कि ये पागल है। पहले तो पागल की तरह रहते ही थे। जो खोज करता है ना वैज्ञानिक, वो अपने मतलब जिस चीज़ की खोज करता है वो पागल हो जाता है इस खोज करने के लिए। वैसे ही लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन जब खोज कर दिया तो अपना चट्टी पहना ही भूल गया, और नदी में स्नान कर रहा था, वहीं से तेजी में घर आ गया। तो वहीं आर्किमिडीज क्या है, उत्प्लावन के सिद्धांत के उत्प्लावन के लिए क्या करते, काम किए थे आर्किमिडीज साहब। तो विज्ञान में थे, न्यूटन भी विज्ञान में थे, लेकिन गणित में भी दोनों आते हैं, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गणित और विज्ञान दोनों में, ठीक है। अब देखिए, गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है। गणितों का
नहीं, गतिजों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अभी तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को भी कहा जाता है गतिजों का राजकुमार। ठीक है, किसको? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, देखिए C और D, लेकिन C क्या है? बड़ा है D से। C क्या है? D से बड़ा है। अब बताइए आप, अगर 5 से हम लोग गुना करेंगे 7 में तो 5 एकम 5, यहाँ घट के आ गया 2, आ गया ना। तो यहाँ R बराबर 0 भी है। देखिए, तो ये बताइए आप कि CD यानी C बड़ा है तो इसका मतलब C 7 है, ये वाला C है और ये वाला क्या है? D है। एक तो बात माने तो क्या जब C बड़ा है तो कभी C बड़ा रहेगा, यानी 7 बड़ा रहेगा 5 से, यानी भाज्य हमेशा बड़ा रहता है किससे? भाजक से, तभी ना भाग लगेगा। वही बात कह रहा है। तो इसका HCF क्या होगा यदि R 0? अब देखो R यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। मान लीजिए कि ये 5 होता, ये 5 होता तब ना 5 एकम 5 करते तो ये कट जाता, तब ना ये 0 हो गया। तो पूछ रहा है इसका HCF क्या होगा। अब बताओ 5 5 दोनों है, तो 5 5 का HCF क्या होता है? 5 ना होता है। तो यानी वही पूछ रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF क्या हो जाएगा? हमेशा इसका भाजक जो होता है ना, यानी क्या हो जाएगा? D कौन छोटा है? छोटा है D, यानी भाजक ही ना हुआ। तो भाजक जो होता है, क्यों भाजक हुआ? क्योंकि C हई है भाज्य, हई है भाजक, तो भाजक ही क्या होता है? इसका HCF हो जाता है। किसका? जिसका R 0 हो। भाजक जो है उसका HCF हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा 107 का। 108 में देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यह भी वही बतिया कर रहा है, जिसमें C बड़ा है D से, यही बात है हो, और भागफल Q है और शेषफल R है, यानी R जो है ना 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन D से क्या है? छोटा है। तो दिए गए संबंध में कौन सत्य है? अब एक बात बताइए, क्या कि C बड़ा है? क्या है? C बड़ा है, हई, और D हई है, तो भाज्य बराबर यानी C बराबर, तो C बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक, भाजक माने D, भाजक गुने भागफल क्या है इसमें? भागफल Q है, जोड़ में शेष क्या है? देखो तो R है। अब बताइए आप लोग कि DQ प्लस R हो गया C बराबर, तो C बराबर DQ प्लस R कहाँ है? C बराबर DQ प्लस R है ऑप्शन नंबर C में, आपका यहीं से हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि 4 के पावर में n है तो n किस मान पर शून्य होगा? बताइए, 4 जो है इसके पावर में n है, इसको शून्य बना देना है, तो यहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे का? 1 रखेंगे तो 4 का पावर 1 हो जाएगा, तो 4 न हुआ कि 0 हुआ? 4 हुआ। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या होगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B में n बराबर 0 रखेंगे, और किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तो यहाँ 4 के पावर में अगर 0 रख दे तो क्या हो जाएगा? अगर n बराबर 0 रख दें तो क्या होगा? गलती हो जाएगा, इसका पावर, इसका मान 1 हो जाएगा। n बराबर हो ही नहीं सकता है, इनमें से ऑप्शन नंबर D सही होगा। 109 नंबर का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं मिल रहा था। निम्नलिखित में से कौन असत्य प्रकथन है? कथन कौन सत्य है, कौन असत्य है, इसका पता लगाना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक क्या होता है? -5 6 आ जाओ, प्लस में 0 1 2 आगे चल जाओ, यानी सब कुछ होता है पूर्णांक में। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या होते कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक जाइए, और उसमें एक आगों में 0 मिला देंगे ना तो पूर्ण संख्या होती है। तब बताइए ना, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। ठीक है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 111 का A नंबर। आगे जाने देख लीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या गलती है। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या, सब सही है, लेकिन यहाँ का पूछा है कि असत्य कौन है, तो असत्य में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 111 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
हाँ, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, इसमें असत्य का पता लगाना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमीय संख्या होती है। शून्य एक परमीय संख्या है, ये तो बात सही है। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमीय संख्या होती है, ये भी बात सही है। गलती कौन है? प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कहीं ना कहीं गलत बात कह रहा है। 112 नंबर में देखिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए ना, p एक अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगी, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए 13 रूट के अंदर फंस गया, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ये भी तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? एक मौसौ है, मौसौ बनाने का तरीका है, मौसौ। ठीक है, आप यदि पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या है यूक्लिड विभाजन, एक मौसौ है। 14 नंबर क्वेश्चन है 114 कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या विद्यमान है जहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कंडीशन दिया है कि r का मान है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है। तो उपयुक्त कथन निम्न में से किसका कथन है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय या यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है। ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर है वो कौन सा ऑप्शन के लिए सही है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये नहीं कि एल्गोरिथम कह देना, नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेय के लिए क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 115 में है कि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है? 0 से बड़ा है या बराबर है या बी से क्या है? छोटा है, में ए को कहा जाता है। अब इसमें ए को क्या कहा जाता है? भाज्य न कहा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो पहले भाज्य ना आता है तो भाज्य क्या होगा? ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही हो जाएगा। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया? आर्यभट्ट, यूक्लिड या गॉस? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय गॉस ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसको याद करने वाला क्वेश्चन है, समझ गए? तो समझते चलिए आप आराम से। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य प्राप्त होता है तो उस चरण का भाजक होता है। बताया है ना, शून्य होगा, यहाँ पे शून्य होगा तो उस चरण का भाजक क्या होता है? उसका मौसौ होता है। भाग देते हैं 6 में 4 से, 4 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4, 2 आ गया, फिर 2 में 4 से, 2 दूना 4, कट गया, 0 हो गया। जिससे भाग दिए भाजक, यही ना मौसौ होता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसौ। 118 नंबर क्वेश्चन है, दो कौन सी संख्या है? सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है, समभाज्य संख्या है। दो कौन सी संख्या है? बताओ, दो कौन सी संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, सम संख्या तो है लेकिन सम के साथ साथ अभाज्य भी है। क्यों? क्योंकि दो एक और स्वयं यानी खुद दो के से ही करता है, किसी अन्य संख्या से करता है? नहीं करता है। तो हम क्या मानेंगे? सम अभाज्य संख्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है कि सौ अभाज्य संख्या है कि यौगिक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से अगर भाग लग जाए, एक और स्वयं के अलावा तो भाज्य होता है, एक और स्वयं से लगे तो अभाज्य होता है, एक क्या है? न भाज्य है ना अभाज्य है, कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 120 है कि ए और बी सअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि ए और बी का मौसौ एक हो जाए। दो संख्या का मौसौ अगर एक हो जाए तो संख्याएं क्या होती हैं? सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 120 का। 121 5 + 3 √2 है। अब बताइए ना, √2 फंस गया तब अपरिमेय संख्या है, पूछना ही नहीं है। 122 है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो खुद से कट जाए,
या फिर 1 से कटे, बकिया किसी से नहीं कटे, किसी का मजाल नहीं है उसको काट दें, ठीक है। तो 28 तो 14 काटिए देगा, ये तो खुद नहीं होगा। 6 9 है 69, तो क्या होगा, और 2 से 3 से कट जाएगा, वो भी नहीं होगा। 71 है जो खुद से कटेगा, 71 की टेबल एक बार पढ़ोगे तो 71 आएगा, या फिर 1 से कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं कट सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ना, √7 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, √13 है, √25 रूट के बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, यही क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी आपका आंसर यही है सी। अब 124 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, किधर है जी, 124 हाँ। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बताए थे ना, परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, इस Q का गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के गुणनफल में आ जाएगा तो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो देखिए 15 क्या है, 15 का गुणनखंड कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 3 × 5 होगा, जहाँ 3 आ गया ये होगा नहीं। 60 देखिए 12 × 5 = 60, 5 आ गया, आप 12 को तोड़ेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 आ गया, फिर ये नहीं होगा। 35 7 × 5 = 35, 7 आ गया, ये नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी पर मार के आगे बढ़ेंगे। क्यों, देखिए सब चीज़ को हल करने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता दो कि इसमें से कौन नहीं है, फटाफट निकाल दो कि हाँ ये पर इसका शांत नहीं है, और जब शांत निकल जाएगा तो मालूम चलेगा शांत कौन है, और शांत निकल जाएगा तो मालूम चलेगा शांत कौन है। शांत अशांत ऐसे ही पता करते हैं। शांत को हटा दो, आपको जो मर्जी आता है उसको एलिमिनेट करो, हटाओ, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, फटाक से आ जाएगा, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए देखिए ना, रूट के अंदर 25 फंसा हुआ है, 25 से जब बाहर निकलेगा तो 5 ना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप होगा, कल हम फिर इसके आगे यानी 127 नंबर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप जाइए, जितना कुछ मैंने बता दिया बस उसी को पढ़िए। पक्का कहते हैं कि 100 नंबर का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 100 को 50 को बनाना होता है, 50 का 50 ठोक के आइएगा, मैं इसका दावा करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की गारंटी देता हूँ कि आप 50 का 50 करके आइएगा, वो मजा से करके आइएगा, साफ टिक मारते आइएगा, ठीक है। इतना मेरा दावा है। आप पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, एक वीडियो आपको मिस हो गया तो हम गारंटी नहीं लेंगे भाई, 5-6 गलती हो सकता है आपका, पूरा वीडियो देखिए, एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।